I am Professor L. K. Gavil, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc 4th semester Mathematics, subject Programming in C with ANSI features, paper 5th A, unit 2nd, pointer. This is the 4th lecture. In this unit we have cover sorting in C. What is the sorting? Sorting का मतलब होता है अरेंज करना. किसको अरेंज करना? जो भी डेटा होगा एरे में, मान लो कोई डेटा है, उस डेटा को हमको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हम उसको सॉर्टिंग कहते हैं. तो यहाँ पर हम दो प्रकार के सॉर्टिंग के बारे में हम देखेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे उनका एल्गोरिथम्स है, किस प्रकार से सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्टिंग करता है और किस प्रकार से बबल सॉर्ट सॉर्टिंग करता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में दो प्रकार का सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट. तो पहले हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट. तो आप देख रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर क्या होता है? तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो एक्चुअल में जो भी एरे एलिमेंट्स होगा उस एरे एलिमेंट्स को दो सब एरे में डिवाइड करता है. दो सब एरे में डिवाइड करता है, मतलब एक एरे होता है सॉर्टेड करते जाता है और दूसरा जो होता है बचा हुआ को. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एल्गोरिथम दो सब एरे की बात करता है. तो पहला होता है द सब एरे विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड. तो एक एरिया होगा जहाँ पर ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है, और दूसरा होता है रिमेनिंग सब एरे जो विच इज अनसॉर्टेड. तो जो पहले हम अनसॉर्टेड से सॉर्ट करते जाएंगे और इस प्रकार से इसमें से एलिमेंट्स को सॉर्ट करते जाएंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे, और इस प्रकार से सिलेक्शन सॉर्ट हम का वर्क करते हैं. तो सिलेक्शन सॉर्ट में हर इटरेशन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? मिनिमम एलिमेंट्स. जो भी एरे एलिमेंट्स होगा उस एरे एलिमेंट्स में सबसे छोटी नंबर कौन सा है. तो पूरे एरे को हम कंपेयर करेंगे शुरू से लेके अंतिम तक, और उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट्स होगा, सबसे छोटा एलिमेंट्स होगा. यदि हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो सबसे जो छोटा एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स को हम सबसे पहले जगह पे रखेंगे. कहाँ पर उसको मूव करेंगे? पहले एरिया पे. तो मान लो एरे हम बात कर रहे हैं एरे की, तो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इस तरीके से जाएगा. तो पहली इटरेशन, सबसे पहली बार में सबसे छोटा एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर होगा? 0 वाले ब्लॉक में. उसके बाद दूसरे इटरेशन में जो उसके बाद जो सबसे छोटे एलिमेंट्स वाला जो होगा वो 1 नंबर ब्लॉक में. तो हर इटरेशन में जितने एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट से एक कम इटरेशन चलेगा, क्योंकि लास्ट ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट जो होगा वो तो बड़ा ही एलिमेंट होगा. तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसको कि किस प्रकार से इस एल्गोरिथम्स का उपयोग हम करते हैं सॉर्टिंग में, सिलेक्शन सॉर्ट. तो यहाँ पर आपने समझ में आ गया कि दो सब एरे की हम बात कर रहे हैं, एक सॉर्टेड एरे हो जाएगा, एक अनसॉर्टेड हो जाएगा. कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो एरे एलिमेंट्स होगा उस एरे एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट्स हमको निकालना है और उसको पहले पोजीशन में रखना है. असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं. यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो लास्ट ब्लॉक में रखते जाएंगे. तो इस प्रकार से हम आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक एग्जांपल के द्वारा कि सिलेक्शन सॉर्ट हम कैसे काम करते हैं. मान लीजिए एक एरे एलिमेंट्स है. हम यहाँ पर बात करते हैं एक एरे हमने बनाया है जिसमें इतने एलिमेंट्स है. 64 एक एलिमेंट्स है, 64 है, उसके बाद 25 है, फिर 12 है, फिर 22 है, फिर 11 है. तो इस एरे में से सबसे, ये इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो जाएगा? ये जो है वो 0 ब्लॉक है, ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये 3 है और ये 4 हुआ. मतलब 0 से 4, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 4. तो इस 0 to 4 में से शुरू से हम इसको सर्च करेंगे 4 तक, और इनमें सबसे जो छोटा एलिमेंट्स है जो हमने रेड से इंडिकेट किया, देखो ये 11 इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट्स है. तो इस सबसे छोटा एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? शुरू में हम डाल देंगे. देखो अब नेक्स्ट पहला इटरेशन, ये तो हमारा इनिशियल है. तो पहला वर्क क्या होगा? सबसे छोटा एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे. फाइंड करने के बाद इस एलिमेंट्स को हम यहाँ पर रख देंगे, और इस जगह पे जो एलिमेंट था वो उसके जगह पे आ जाएगा, स्वैप कर देंगे. मतलब उस पहले एलिमेंट्स को हम जो भी मिनिमम नंबर आया उस मिनिमम पोजीशन के जगह पे पहले वाले ब्लॉक में जो एलिमेंट था उसके जगह पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पर स्वैपिंग कर दिया. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 11 सबसे छोटा कहाँ पर आ गया? पहला पोजीशन पे 0 नंबर इंडेक्स में.
तो अब ये हमारा एक इटरेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट इटरेशन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से, नंबर 1 ब्लॉक से, यहाँ तक को आप चेक करेंगे। तो अब दूसरे हो जाएगा 1 से लेके 4 तक में जो सबसे छोटा एलिमेंट्स होगा, उस सबसे छोटा एलिमेंट्स को हम निकालेंगे, और वो सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है, 12। ये 12 है। अब इस 12 को कहाँ पर रखेंगे, 1 से शुरू किया मतलब इसका बिगनिंग, इस एरे का बिगनिंग ये 1 है, तो इस ब्लॉक में हम इसको इंटरचेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इंटरचेंज कर दिया, तो 12 यहाँ पर आ गया, 25 उसके जगह पे आ गया, ये शेप हो गया। अगेन नेक्स्ट इटरेशन हो गया। नेक्स्ट इटरेशन हमारा शुरू होगा 25 से लेके 4 तक जाएगा। तो अब 25 से लेके 4 तक जाएगा, तो 25 से लेके 4 तक में सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है, यदि हम बात करें सबसे छोटा एलिमेंट्स होगा, यहाँ से यदि देखते हैं तो 22। तो 22 को कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, अब 25 की जगह में। अब 25 कहाँ पर आ जाएगा, 22 की जगह में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रिप्लेस हो गया। अब नेक्स्ट इटरेशन बचा हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन हम देखते हैं, नेक्स्ट 3 से और 4 तक, ये लास्ट इटरेशन है। तो पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन और 4th इटरेशन। तो चौथा इटरेशन में हम देखते हैं कि चौथा इटरेशन क्या कहलाएगा, क्या चेक करेंगे, 25 और 64 में सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है। तो 25 और 64 में सबसे छोटा एलिमेंट्स ऑलरेडी 25 है ही है, इसलिए उसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, और ये अंतिम होगा और वो अपने जगह पे है। तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये इसको हम बोल रहे हैं 2 सब एरे की यदि हमने बात किया था, तो 2 सब एरे क्या कहलाता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 सब एरे क्या है, ये 2 सब एरे, ये सॉर्टेड एरे, देखो यहाँ से यदि हम बात करते हैं, ये सॉर्टेड एरे है और ये अनसॉर्टेड एरे है। तो अनसॉर्टेड एरे में से मिनिमम नंबर निकाल के यहाँ पर हम रखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, मिनिमम नंबर हमने निकाला और इसमें रखा, तो यह सॉर्टेड हो गया, ये अनसॉर्टेड है। फिलहाल अभी इस एग्जाम्पल में ये भी सॉर्ट हो चुका है, लेकिन इन केस यदि 64 यहाँ रहता, 25 यहाँ रहता, तो एक इटरेशन में फिर से हम उसको चेक करते हैं और चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस एल्गोरिथम में सिलेक्शन सॉर्ट में हमने कैसे किया, एग्जाम्पल को कैसे हमने एक्सप्लेन किया कि उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट्स को निकालना है, छोटा मिनिमम नंबर निकालना है, मिनिमम निकालने के बाद उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहला ब्लॉक में रखना है। उसके बाद फिर सेकंड से अंतिम तक में जो मिनिमम नंबर है उसको निकालते जाएंगे। तो हर स्टेशन में एक एक मिनिमम नंबर निकलेगा और वो मिनिमम नंबर को हम उस जगह पे रखते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को हमने अभी एक्सप्लेन किया है, इसका प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे, प्रोग्राम क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम बनाए हैं। तो अब अभी हमने क्या बात किए थे, 2 प्रकार की चीज़ बात की हैं। एक तो मिनिमम नंबर हमको निकालना है, और मिनिमम नंबर जब निकल जाएगा तब हमको स्वैप करना है। तो 2 फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम नंबर निकालने का और स्वैप करने का और उसको डिस्प्ले करने का। तो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन की हमने बात किया है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे पहले हम चलते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट आप देख रहे हैं, ये सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम्स है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में एरे को हमने पास किया, ये एरे जो भी एलिमेंट्स होगा, और कितना एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हम बात करें। मान लो 5 एलिमेंट है तो यहाँ 5 होगा, 10 एलिमेंट्स तो 10, क्योंकि एरे पे हमने पास करने के बाद हमको ये नहीं पता रहता कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में आने के बाद, तो फंक्शन में आने के बाद हम उसको दोनों संख्या को हम पास करते हैं कि उस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितनी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमने दिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से लेके n-1, मान लो 5 एलिमेंट है, तो 0 से 4 तक में सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा। तो इस कंडीशन से हमने यहाँ पर मिनिमम नंबर हमने फाइंड किया। ये पूरा लूप चलेगा, कहाँ से, उस एरे से, जिस एरे से हमने शुरू किया था 0 से लेके अंतिम तक में जो वैल्यू होगा उसका मिनिमम नंबर हम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम नंबर हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड हुआ मिनिमम नंबर, ये आप देखें इसको, ये आप देख रहे हैं 0 नंबर से शुरू किए हैं, और 0 नंबर से शुरू किए मतलब पहला एलिमेंट्स आ गया। कौन सा पहला एलिमेंट्स आ गया, 0 नंबर ब्लॉक। अब 0 नंबर ब्लॉक का एलिमेंट्स को चेक करेंगे कहाँ, आगे, आगे से 1 से लेके
मान लो इसमें एलिमेंट्स नंबर 5 है, तो 0 वाले ब्लॉक को हम चेक करेंगे 1 से लेके 4 तक। तो इसलिए हमने i+1 हमने किया है, क्योंकि पहला हमने लिया तो उस 0 नंबर एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो मान लिया हमने, उसी को मिनिमम नंबर हमने मान लिया, मिनिमम इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में स्वेपिंग करना है ना, तो मिनिमम का इंडेक्स हमने आई को हमने मान लिया है। शुरुआत में हम मानते हैं कि पहला एलिमेंट्स मिनिमम नंबर है। अब हम उसको चेक कर रहे हैं। चेक करने से जो भी मिनिमम नंबर आएगा, क्योंकि लेस देन हमने बताया है, यदि पहला एलिमेंट लेस देन हो जाता है दूसरा एलिमेंट से तो मिनिमम नंबर है, यदि ग्रेटर देन हो जाता है तो क्या करेंगे, हम स्वेप करेंगे। यदि पहला एलिमेंट्स हमारा कौन सा एलिमेंट्स, स्वेपिंग, ये फंक्शन कॉल करेंगे स्वेपिंग का। कब स्वेपिंग होगा, जब पहले एलिमेंट्स बड़ा है दूसरे एलिमेंट से, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा। तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट्स को जो बड़ा है उसको उसके जगह में रख देंगे जो छोटे जगह में, और छोटे वाले के एलिमेंट को पहले जगह पे हम रख देंगे। तो यह कहलाता है स्वेपिंग। और स्वेपिंग का हमने ऑलरेडी प्रोग्राम हमने देख चुका है, फंक्शन में कैसे काम करता है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या किया, मिनिमम नंबर हमने फाइंड किया। यहाँ से ये मिनिमम नंबर फाइंड करने का है, जैसे ही मिनिमम नंबर मिला उस मिनिमम नंबर को हमने क्या किया, उसको इंटरचेंज कर दिया। पहला इटरेशन 0 के लिए होगा, उसके बाद फिर अगेन ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो 1 से 1 एलिमेंट को फिर चेक करेंगे 2 से लेके 4 तक, फिर वो रिपीट होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम में सिलेक्शन सॉर्ट में आप देख सकते हैं, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, ये प्रोग्राम इस तरीके से एक एक को कंपेयर करते जाएगा। और कंपेयर करने के बाद, या हम यहाँ पर एग्जांपल में आप देख ही सकते हैं, जैसे 64 है, 25 है, 12 है, 22 है, 11 है, जो हमने एग्जांपल देखे वही एग्जांपल था। ये 0 नंबर ब्लॉक है, ये 1 नंबर ब्लॉक है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। तो i = 0 मतलब हमने पहला नंबर को चेक किया, पहला नंबर की वैल्यू जो होगा उसको लिए हैं इंडेक्स नंबर 0, तो मिनिमम इंडेक्स में क्या हो जाएगा, ये इसमें पहला इटरेशन में इसका वैल्यू आ जाएगा 0। मिनिमम आई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जे की वैल्यू 1 से, तो जे की वैल्यू कहाँ से जाएगा, 1 से यहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक। तो 1 पहला 1 होगा, तो यहाँ जे की वैल्यू 1, तो 1 इज 25 इज लेस देन 0, क्योंकि 0 का वैल्यू मिनिमम इंडेक्स है। तो 25 इज लेस देन 64, यस 25 इज लेस देन 64। देन क्या किया हमने, मिनिमम इंडेक्स में हमने किसको रख दिया, जे को रख दिया। जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। और स्वेपिंग हमने क्या कर दिया, 1 को कर दिया, 1 की जो वैल्यू है और आई की वैल्यू क्या है 0, तो हमने 0 की वैल्यू को 1 की जो वैल्यू था, मतलब यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या है 64 और 1 की वैल्यू है 25, इन दोनों को आपस में हमने चेंज कर दिया। तो इन दोनों को जब हम आपस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 की जगह क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, और 24 की जगह 25 की जगह 64 हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, स्वेप हो जाएगा। अब अगली बार 25 यहाँ पर आ गया, नहीं 25 ये इसमें से मिनिमम नंबर निकलेगा, सॉरी ये जो मिनिमम नंबर निकलेगा ये 11 की जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे में से मिनिमम नंबर हमको निकालते जाना है, वो चेंज करते जाएगा। ये यहाँ से निकलने के बाद ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सॉर्टिंग है, सिलेक्शन सॉर्ट इस प्रकार से काम करेगा। तो 64 हमने पहला एलिमेंट्स को लिया, उसके बाद बाकी हमने एरे से 1 से लेके कहाँ तक हमने चलाया, 1 से लेके हमने चलाया यहाँ तक। अब इनमें से जो मिनिमम नंबर मिलेगा उस मिनिमम नंबर को इन सब से कंपेयर करते जाएंगे। जो मिनिमम नंबर मान लो ये मिला, हमारा मिनिमम नंबर कौन सा मिला, पूरे एरे में से ये मिला, और पहला इंडेक्स 64 है, तो हमने क्या किया, इसको आपस में
इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और ये जो वैल्यू था वो यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से पहला इटरेशन में 11 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंड इटरेशन की जब हम बात करते हैं तो i के मान फिर से बढ़ेगा, तो i की जो वैल्यू हो जाएगी वो अब 1 से शुरू हो जाएगा, और 1 से कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक में जो मिनिमम नंबर आएगी, तो मान लो यहाँ पर मिनिमम नंबर आता है हमारा 12 आता है, और 12 और इसके बीच में क्या हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे इंटरचेंज होगा, जैसे हमने अभी प्रीवियसली एग्जाम्पल में हमने देखा, ये इस तरीके से काम करते जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू परमानेंट बदल जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, परमानेंट बदल जाएगी। परमानेंट बदल जाने के बाद एरे हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। ये जो एरे दिख रहा है ये सॉर्टेड एरे हो जाएगा। जब हम इसको कॉल करेंगे प्रिंट एरे को, तो ये प्रिंट एरे आप देख रहे हैं, ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर ये एरे को फिर से हमने पास कर दिया, और ये उसकी जो वैल्यू है उसको इस तरीके से वो प्रिंट कर देगा, सॉर्टेड एरे। यहाँ पर आउटपुट हमको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट, और सिलेक्शन सॉर्ट किस प्रकार से हम काम कर रहा है उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। बबल सॉर्ट का एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक एग्जांपल है। बबल सॉर्ट में पेयरिंग बनती है, और पेयरिंग करने के बाद वो स्वैपिंग होता है। कैसे पेयरिंग बनते हैं, पहली पास मतलब पहली लूप। तो पहली लूप इस हमारे पास जो वैल्यू है 64, 34, 25, 22, 12, 22, 11, 90, ये अनसॉर्टेड है। अब हम इसको बबल सॉर्ट के द्वारा हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले पास में हम इन दोनों को पहले चेक करेंगे। ये हमने इंडिकेट किया है, ये दोनों को हम चेक करेंगे, इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इनमें जो छोटा होगा उसको हम क्या कर देंगे, स्वेप कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने स्वेप कर दिया। क्लियर। तो जो छोटा है वो सामने आ गया, बड़ा है वो उसके बगल में आ गया। ये पहला एक बार में एक लूप चला, तो उसके बाद सेकेंड लूप में आएगा, तो फिर से आप क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले जो है उसको हम चेक करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि यहाँ से भी होगा 64 बड़ा होगा उसके आगे वाले से, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्वेपिंग हो जाएगा। ये आ गया। ये फर्स्ट पाँच का इटरेशन चल रहा है, पूरे लूप को हम चेक करते जाएंगे। इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। इस तरीके से कैसे होगा, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये ऐसा पहले एक लूप पूरे कंप्लीट लूप में इन दोनों को हम चेक करेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेंगे पेयर में, फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर इन दोनों को चेक करेंगे। इसके बाद चेक करने के बाद लास्ट जब पूरा एक पास हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी नंबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगी। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे छोटी नंबर पहले में मिलता था, अब ये इसमें सबसे बड़ी नंबर कहाँ पर आ जाएगी, अंतिम वाले में आ जाएगी। तो इसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ही हमने दो नंबर में हमने पहला में हमने इसको किया, ये पहला है। अब दूसरा में क्या हो जाएगा, इन दोनों के हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा अब हमने देखा। तीसरा में क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जा रहेगा। तो तीसरा में आप यहाँ पर देखें, तीसरा 64 और 12, इन दोनों में 64 बड़ा है, 12 छोटा है। तो क्या कर दिया हमने, इसको स्वेप कर दिया। स्वेप करने के बाद हमारा नया लिस्ट इस प्रकार से आ गया। अगेन फिर से 64 और 22 में हम चेक करेंगे आगे वाले के साथ। इनमें बड़ा है 64, इसलिए फिर से क्या हो जाएगा, ये स्वेप हो जाएगा। स्वेप होने के बाद अब 64 और 11 को हम चेक करेंगे। 64 और 11 को चेक करने के बाद हमको सबसे बड़ा संख्या क्या दिखा, इन दोनों में 64 है, तो 11 इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से 11 आ गया, स्वेप होते जाएगा। अब फिर से हमारा ये एरे है। अब इन दोनों को चेक करेंगे, तो इन दोनों में चेक करने में हमको लग रहा है, देखने में तो 64 ऑलरेडी छोटा है और 90 बड़ा है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पहले इटरेशन में आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे आखिरी में आ गया। तो जब हमारा प्रीवियस वैल्यू बड़ा रहेगा नेक्स्ट वैल्यू से, या करंट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू बड़ा रहेगा, तो हम उसको क्या कर देना है, स्वेप कर देना है।
अब हमारा एक इटरेशंस में एक हमको बड़ी संख्या मिल गई है। अब सेकेंड इटरेशन में हम क्या बात करेंगे कि यहाँ से लेके 0 से लेके अब 90 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको यहीं तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अब नेक्स्ट इटरेशन की जब हम बात करेंगे, सेकेंड पास की हम बात करेंगे, ये एक लूप में हमने सबसे बड़ा नंबर को मिल गया। अब अगली बार जो होगा वो कहाँ, यहीं तक हम चेक करेंगे। 90 ऑलरेडी हमको बड़ा मिल गया है। तो अब हम चेक करते हैं, देखते हैं इसको कि सेकेंड पास में क्या हो रहा है। सेकेंड पास में देखिए 90 ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए हमने पहले से रेड करके रख दिया है क्योंकि यहाँ तक जाना नहीं है। तो अब सेकेंड पास में अब हम फिर चेक करेंगे, वही जो लास्ट वहाँ से जो मिला था वहाँ से शुरू होगा। तो फिर से हम दोनों को पेयर करेंगे। 25 छोटा है 34 से, तो हमने क्या किया, स्वेप करने के बाद हमारा रिजल्ट ये मिला। इसके बाद हम 34 और नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। यहाँ पर बड़ा है, उसका नेक्स्ट वाला छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वेप कर दिए। अगेन थर्ड में स्वेप होने के बाद फिर नेक्स्ट, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर से क्या हो जाएगा, स्वेपिंग हो जाएगा। स्वेपिंग होने के बाद फिर से इस लिस्ट में से इसके और इसके बीच में हम देखेंगे, तो ये 34 और 11 की बात कर रहे हैं। इनमें 34 बड़ा है 11 छोटा है, फिर स्वेप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 34 64 में 34 छोटा है 64 बड़ा है, इसलिए कोई स्वेप करने की ज़रूरत नहीं है और इस आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको बड़ा नंबर मिल चुका है। तो आगे हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, यहीं तक ही कंपेयर करेंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्वेपिंग होने के बाद ये मिल गया और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है, वो क्या है, 64 है। तो इस प्रकार से हमको दो बड़ी वैल्यू मिल गई है। अब थर्ड पास की यदि हम बात करते हैं, तो थर्ड पास में हम कहाँ तक जाएंगे, थर्ड पास में हम जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और 34 तक जाएंगे। जैसे जैसे एक एक पास में एक एक हमको नंबर मिल रहा है, और जैसे ही नंबर मिल रहा है तो उसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पास। तो हमारा फाइनल वैल्यू ये मिल गया है। अब इसी वैल्यू को थर्ड पास में कैसा होगा वो हम चेक करते हैं क्या मिलेगा। तो थर्ड पास आप देखते हैं, ये हमको थर्ड पास में पहला वैल्यू मिला 25 और 12। तो अब इनमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, 12 है, तो इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया स्वेपिंग। बबल का मतलब होता है पेयर में हमको स्वेप करना है। अगेन स्वेप होने के बाद 12 छोटा आ गया। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे, 25 और 22 में 25 बड़ा है 22 छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वेपिंग हो जाएगा। स्वेपिंग करने के बाद फिर से ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट अगले वाले के साथ हम करेंगे, तो 25 और 11 मिल गया। तो 25 और 11 में सबसे छोटा कौन सा है, 11 है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्वेपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मिल गया। स्वेपिंग करने के बाद फिर एक वैल्यू बना है, क्योंकि हमको दो वैल्यू मिल गया है, तब इसके साथ हमको कंपेयर करना है। तो 25 और 34, चूँकि 25 और 34 में 25 ऑलरेडी छोटा है, इसलिए स्वेप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। जब ये बड़ा रहा था तभी हम स्वेप करें। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट थर्ड वैल्यू हमारा मिल चुका है। अब हमारा बचा वाला वैल्यू है इतना। अब नेक्स्ट पास होगा जो फोर्थ नंबर के पास की हम बात करते हैं, तो इतने पे ही, यहाँ से शुरू करके इतने तक ही हमको जाना है। तो वैसे ही देखते जा रहे हो, यहाँ पर स्टेप्स ऑटोमेटिक कम होते जा रहा है। पूरे में पहले में स्टेप ज़्यादा था, दूसरे में स्टेप कम हुआ, तीसरे में 4 स्टेप हुआ, अब चौथे में 3 स्टेप होगा, पाँचवें में 2 स्टेप्स होगा और छठवें में 7 एलिमेंट है, तो 6 पास में कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर पास। तो हमारा एलिमेंट्स मिल गया है, 34 हमारा मिल गया, 3 पास हमने किया तो 3 वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फिर से अब हम 12 और 22 में हम कंपेयर करेंगे। चूँकि 12 और 22 में 12 छोटा है, इसलिए कोई स्वेप करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए हमने कोई स्वेप नहीं किया। अब हम 22 और 11 की बात कर 12 और 22 और 11 की हम बात करते हैं। 22 और 11 में 11 छोटा है, तो अब यहाँ स्वेप हमको करना पड़ेगा। अब 22 और 25 की हम देखेंगे, तो 22 और 25 में 22 ऑलरेडी छोटा है, 25 बड़ा है,
इसलिए हमको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से हमारा तीसरे इटरेशन में हमारा नेक्स्ट बड़ी नंबर मिल गई। तो इस प्रकार से हमको बड़ी नंबर मिलते जा रही है। तो ये था हमारा फोर्थ पास। अब हम देखते हैं आगे कौन सा पास आएगा, फिफ्थ नंबर पास। तो फिफ्थ नंबर पास में फिर हम चेक करते हैं 12 और 11। 12 बड़ा है, 11 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। अब 12 और 22 की हम बात करते हैं। 12 और 22 में 12 छोटा है, 22 बड़ा है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा ये सॉर्टेड दिख रहा है। अब हमारा एक ही पास बचा हुआ है, वो है इन दोनों वैल्यू को हमको चेक करना। चूंकि यहाँ पर दिख रहा है 6 पास में ऑलरेडी है, लेकिन हमको चेक करना जरूरी है, तो लूप हमारा आगे जाएगा ही। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं 11 और 12 में 11 छोटा है, तो कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ रखेंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारा एरे सॉर्टिंग हो गया है। तो यहाँ पर आप ये सोच के नहीं छोड़ देंगे कि हमारा तो ऑलरेडी छोटा वैल्यू हमको पता है, हमको पास वहाँ तक कंपेयर करना है। हमारे पास जो एलिमेंट है, 7th एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर पास कितना होंगे, 6 पास में होंगे। जितने एलिमेंट्स होंगे उसके एक कम पास तक चलेगा, उतने बार हमको उसको चेक करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि बबल सॉर्टिंग जो होता है कैसे काम करता है और किस प्रकार से कंपैरिजंस किया जाता है। अब इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल में किस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये है बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल। अब आप देखते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बबल जो हमने बनाए हैं एल्गोरिथम्स, ये है बबल एल्गोरिथम्स बबल सॉर्ट का। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कंपेयर किया उस एलिमेंट को उसके आगे वाले से। जे हमने लिया तो जे प्लस से, अभी आपने देखा 0 और 1 को कंपेयर किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, 2 और 3 को कंपेयर किया, 3 और 4 को कंपेयर किया। तो उसके जो वैल्यू होगा उसके बाद वाले के साथ हम कंपेयर करेंगे। यदि पहले वाले वैल्यू बड़ा है दूसरे वाले वैल्यू से, तब हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और यदि वैल्यू छोटा रहेगा तो स्वैप हम नहीं करेंगे। तो हमने दो वेरिएबल हमने लिया, इंटीजर आई जे, और एरे हमने लिया, एरे को हमने पास कराया, एरे को हमने पास कराया यहाँ पर, और उसकी साइज को हमने पास कराया। एरे को अब हमने लूप चलाया, ये कहलाता है पहला पास। ये जो दिख रहा है यही पास है, n-1 7th एलिमेंट है, तो n-1 कहाँ तक जाएगा, वो एक कम तक जाएगा। तो ये पहला पास की हम बात कर रहे हैं। फिर दूसरा पास, तीसरा पास, इस तरीके से चलेगा। तो एक 0 से लेके n-1, तो n-1 लेस देन है, 0 से लेके ये इसका वैल्यू 7 है तो ये 6 हुआ, तो लेस देन 6 मतलब 0 से 5, तो इसलिए 6 पास हुआ। अब ये उस पास में जो हमने अलग अलग स्टेप दिए थे 1 2 3, वो चीज़ है ये कि पहला पास में 0 नंबर, पहले नंबर पास में हमने 0 से शुरू किया, तो 0 से कहाँ जाएगा, 0 से 1 को चेक करेगा, फिर ये बढ़ते जाएगा, 1 से 2 को चेक करेगा, 2 से 3 चेक करेगा। इस प्रकार से ये पूरा लूप चेक करते हुए सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो अंतिम में चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड पास की हम बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब देख रहे हो ये आई की वैल्यू एक कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि 0 नंबर हमने किया तो हमको 6 तक हमने किया, तो 5 ही तक करेंगे, फिर 4 तक करेंगे। इस तरीके से हमने उसको कम कर रहे हैं। ये आई का मतलब यह है कि एक बार एक इटरेशन होने के बाद एक इटरेशन कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखे कि किस प्रकार से उस एल्गोरिथम को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। और स्वैपिंग के लिए अलग से हमने फंक्शन यहाँ पर बनाया है। ये स्वैपिंग का फंक्शन है और इसको हमने कॉल कर दिया। जैसे ही बड़ी वैल्यू मिलती है पहले में, वैसे ही हम उसको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। और जब ये बड़ी वैल्यू नहीं रहती है तो हम कोई स्वैप नहीं करते हैं। अब हम मेन प्रोग्राम में देखते हैं। मेन प्रोग्राम में हम चलते हैं। मेन प्रोग्राम में हमने लिया वैल्यूज,
ये एरे है, एरे में हमने 7 एलिमेंट्स लिया जिसको हमने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, वही वैल्यू को हमने लिया है। आप इसको कैसे किया है इस प्रोग्राम के, उसको आप एल्गोरिथम्स को नोट कर लेना और इस प्रोग्राम के द्वारा एक्सिक्यूट करके देखना कि किस प्रकार से वैल्यू मिल रहा है और कैसे वह स्वेपिंग हो रहा है। तो आपको इस प्रोग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को हमने क्या किया है एक बार फिर भी एक्सप्लेन करते हैं हम एग्जांपल में कि किस प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहले पास की बात कर रहे हैं तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 0 नंबर पहला, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर i की वैल्यू 0 है। तो अब j की वैल्यू 0 से लेके, चाहे तो इसको 1 से हम कर सकते हैं, 0 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 में ऑलरेडी i की वैल्यू है। तो हम यहाँ से 0 से लेके हम आगे तक करते हैं। तो अब देखिए पहला पास i की वैल्यू क्या है, 0 नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं i की वैल्यू 0 है। अब j की वैल्यू जो होगा कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके i की वैल्यू 0 है मतलब 6 तक जाएगा, n-1, क्योंकि ये वैल्यू 0 है। तो अब j की वैल्यू 0 है और j+1 मतलब 0 और 1, तो इन दोनों के बीच में क्या किया हमने यहाँ पर कंपेयर किया। तो 0 बड़ा है 34 से, यस, तो क्या कर दिया इसने, स्वेप किया। तो स्वेप में यहाँ पर कंप्लीट आया और ये वैल्यू 34 यहाँ चला गया और 64 यहाँ पर चला गया। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 34 यहाँ आ जाएगा, 34 और ये 64 पहले में। फिर j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 और 2 के साथ कंपेयर करेगा, तो मतलब इन दोनों के साथ कंपेयर होगा। इन दोनों को फिर चेक करेगा, यदि इसकी छोटी वैल्यू हो तो फिर चेंज हो जाएगा। फिर j की वैल्यू आगे आ जाएगी, 2 और 3 को कंपेयर करेगा, फिर 3 और 4 को, फिर 4 और 5 को, और लास्ट में 5 और 6 को। तो इस तरीके से कंपेयर करते करते लास्ट में हमारा वैल्यू 90 यहाँ पर मिल जाएगा। अब i की वैल्यू 1, नेक्स्ट इटरेशन, जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अब ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो 1, n की वैल्यू कितने हैं, 7, -1, -1 मतलब कहाँ चला हो गया, कितना हो गया, 5। तो पहले में 6 तक गया था, अब 0 से 5 तक जाएगा। क्यों 5 तक जाएगा, क्योंकि 90 हमको लास्ट में मिल गया। फिर से वही प्रोसीजर करते हुए इस तरीके से पूरे इटरेशन होने के बाद हमको उस एरे में, जो एरे है हमारा, ये एरे में ये हमारा सॉर्टेड वैल्यू रहेगा। और सॉर्टेड वैल्यू रहने के बाद जब हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ से, तो प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट इसको कॉल करेगा और इसको कॉल करने से ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ चला जाएगा और उसको वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले इस तरीके से हमको मिलता है। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट किस प्रकार से काम करता है हमने देखा और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को नोट कर लें, नोट करने के बाद एग्जाम्पल को भी नोट कर लें जो हमने एक्सप्लेन किया, और इस प्रोग्राम के साथ जैसे अभी हमने एक एक एक्सप्लेन किया उस तरीके से एक्सप्लेन करके आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट किस प्रकार से काम करते हैं। थैंक यू।